आज हम नई दुल्हन और दूल्हे के साथ जाने वाले थे कुलदेवी माँ के दर्शन करने के लिए राजस्थान। ये दर्शन हमारे पेंडिंग थे क्योंकि हम लोगों ने सोचा था जब इनकी शादी हो जाएगी उसके बाद पूरी फैमिली जाएगी राजस्थान दर्शन करने के लिए माँ कुलदेवी के पास। तो हम पूरी फैमिली के साथ निकल पड़े थे। आप देख सकते हो सुबह के 6 बजे हम लोग निकले थे। ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि गाड़ी में बैठ के ही हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। सासू माँ इतनी सारी चीजें लेकर चलती है ट्रैवल के लिए कि किसी का पेट खाली नहीं रहता, सब कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग मुझसे हुई क्योंकि घर में सुबह सुबह मैं ही सबसे पहले उठती हूँ और सबसे पहले मैं ही खाना खाती हूँ। सासू माम ने मुझे थैला पकड़ा दिया और बोला कि खाना तू खा ले, उसके बाद पास करते रहना। तो वही हुआ। 5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हम लोग सोते खाते नाचते गाते और बात करते हुए 5 घंटे बिता दिए। फिर हम लोग पहुंच गए थे राजस्थान के गाँव में। इस जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं और रास्ता इतना प्यारा है कि बार बार आने का दिल चाहता है। वैसे तो हर मंदिर में बार बार जाने का दिल चाहता है, लेकिन जो हमारी कुलदेवी माँ है उनके दर्शन किसी अच्छे काम में ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग इसीलिए पहुंचे थे उनके दर्शन करने के लिए। मंदिर पहुंचते ही हम लोगों ने यहाँ पर झाड़ू पोछा किया, साफ सफाई की मंदिर की। पंडित जी ने जैसे जैसे हमें बोला था हमने वैसे वैसे ही किया। काफी लोगों ने बोला कि मंदिर में झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन पंडित जी ने हमारे आगे झाड़ू रख दिया था और बोला था आप लोग अगर सेवा करना चाहते हो तो सेवा कर सकते हो। इसीलिए हम लोगों ने झाड़ू वाइपर हर चीज से साफ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। सासू माम के हाथ में लगी हुई है तो उनको उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए कोई ना कोई उनके साथ हेल्प के लिए चाहिए ही होता है। हम लोग हर एक जगह पर बैठ गए थे पूजा करने के लिए। मॉम डैड मेन थे, वो लोग आगे बैठे थे, हम लोग आसपास बैठे थे। वैसे मेन पूजा ये नई बहू के लिए रखवाई थी। कुलदेवी माँ के दर्शन हम लोग सेकंड टाइम करने आ रहे थे, मैं भी और नई दुल्हन भी। हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जोड़ों में ही पूजा की जाती है और यहाँ पर मेरी ननद ने हमें हमारी गार्ड बांध दी थी ताकि हम पूजा में अच्छे से बैठे, अच्छे से पूजा पाठ करें। आप देख सकते हो हम सबके चेहरों पे कितनी खुशी है। बाहर का तापमान 40 से 45 डिग्री था, लेकिन अंदर आते ही वो डिग्री कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा था। इसीलिए तो कहते हैं भगवान जी का जादू कब चल जाए पता ही नहीं चलता। अंदर आके गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। बस हम लोग पूजा में इतने लीन हो गए थे कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतने सुंदर तरीके से हम लोगों ने पूजा करी। पूजा में 1 से 1.5 घंटा लग गया था और ये 1 से 1.5 घंटा कब बीता पता ही नहीं चला। पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई थी, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था और मेरी थोड़ी तबियत भी खराब हो गई थी। मतलब मेरी तबियत 2 दिन से खराब तो थी ही, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो गई थी। मुझे चक्कर आने लगे थे, मैं गिरने लगी थी। इसीलिए मैंने आरती भी ठीक से नहीं करी। जितना मुझसे हुआ पूजा का मैंने उतना सब कुछ किया। मेरी सासू मॉम की तो तबियत खराब ही थी और फिर थोड़ी देर में मेरी भी तबियत खराब हो गई। पूजा पाठ में जब तबियत खराब होना तो संकेत होते हैं जितना भी बुरा साया होता है वो सब कटने का। तो शायद हो सकता है वही हो रहा हो, सब चीजें कट रही हूँ इसीलिए मेरी तबियत खराब हो गई थी। लेकिन मैंने आशीर्वाद लिया भगवान जी का, अपने सास ससुर का, सभी का, अपनी ननन का भी, क्योंकि वो आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आशीर्वाद लेने के बाद मुझसे 2 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जा रहा था क्योंकि पता नहीं मुझे क्या होने लगा था। मैंने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम लोग सीधा गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। सच में हम माता रानी के पास बहुत टाइम से आने वाले थे, लेकिन भगवान जब बुलाते हैं आप तभी उनके पास जाते हो, ये बात किसी ने सच ही कही है। हम लोग सीधा निकल पड़े थे घर के लिए, सिर्फ दर्शन करने के लिए ही आए थे। अब सीधा जाएंगे यहाँ से घर। तो जय माता दी कमेंट में जरूर लिखते हुए जाना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय गाइस, लव यू ऑल।